ध्यानम, इसमें बोला शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। अब इसका अर्थ बताता है कि जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल हैं, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत स्तुवंती दिव्य स्तवैद सांग पद कमोपनिषद गौरयंती यम सामगः ध्यानावस्थित द्वतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यांतम न विदु सुर सुरागण देवाय तस्मै नमः। अब इसका अर्थ बताया है कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले अंग पद क्रम हैं और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तदत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते हैं, उस परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। स्वार्थ बंधन होता है, अपनों से बंधन होता है, सर्व के लिए निर्बंधन होता है। लगता है तो वो बात करो ना, फिर अपने को ठगो मत। जहाँ बंधन है तो बंधन को जानोगे, मुक्ति को जानोगे, तभी बंधन से छूटोगे। सच के जिज्ञासु को ये भी जानना है कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। अगर बंधन को ही मुक्ति मान के बैठ जाओगे तो कभी उससे छूटने का प्रयास नहीं करोगे, और खाली मुक्ति का अभिमान करोगे तो भी मुक्त नहीं हो। लेकिन वास्तव में अंदर से तुम्हारे ये नाद बजे कि मैं कैसे मुक्त आत्मा हूँ, मैं कैसे मुक्त स्वरूप हूँ, और जहां भी रहता हूँ वहां अपनी लीला करके अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। मुझे किसी ने वहां बांध के नहीं रखा है, ना किसी ने मुझे पकड़ के रखा है। ज्ञानी स्वेच्छाचारी है, स्वच्छंद है। भले मन के कहने से नहीं चलता है कि मन विषयों में ले जा रहा है तो जा रहा है, वो स्वेच्छाचारी नहीं है, ना वो स्वच्छंद है उस तरीके से। लेकिन ऐसे वो किसी के बंधन में भी रहने वाला है। आज हमको कोई बांध के बैठा है और हम अपने को मुक्त मान के बैठे, तो वो फिर अंदर को ठगना है। क्योंकि जितने भी बंधन है वो हमको छुड़ाने तो जरूर है। अभी भी भगवान की इसमें वाणी चल रही थी कि जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त है। ऐसे कोई कहेगा कि अंत वेले में किसका ध्यान कहीं नहीं गया, तो ये हम कैसे मान लेंगे कि कहीं नहीं गया, जब जीते जी उसका कहीं नहीं है ख्याल, तभी उसका अंत वेले में भी कहीं नहीं मानेंगे। पर जीते जी मान लो वो मोह के बंधनों में बंधा हुआ है, जीते जी आसक्तियों से बंधा है, जीते जी कर्ता भाव से बंधा है, और मरते समय बोलेगा कि हम मुक्त है, तो भी हम नहीं मानेंगे उसको। भाई इसकी वासना कहीं नहीं गई। ऐसे तो क्या पता, कोई कोमा में चला जाता है, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई कैसे चला जाता है, तो क्या पता लगेगा कि अंत वेले उसने क्या बोला या उसकी वासना कहाँ गई। लेकिन हम तो जीते जी उसका आदर्श देखते हैं,
आज तुम जीते हुए गुरु का आदर्श देख के आगे बढ़े हैं। गए हुए गुरुओं के पीछे तो नहीं गए तुम कि वो मुक्त हो गए या ब्रह्मलीन संत फलाना, उनसे तो आपका कल्याण भी नहीं होगा। उद्धार भी तो आज के गुरु से ही होता है, जो जीवन मुक्त होके बैठा है, जिसको हम सामने ऐसे देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि कैसे वो माया और मोह से, शारीरिक बंधनों से, विकारों के बंधन से, संबंधों से, सबसे फ्री है। कल भी हम इनको बोल रहे थे, हम लोगों को गुरु ने मिलिट्री के सोल्जर की तरह तैयार किया कि अगर आधी रात को भी मेरा तुमको बुलावा आता है तो तुम निकल आओ। ऐसे नहीं कि उस समय ये बोलो कि हमको आदमी नहीं छुट्टी दे रहा है, हमको बेटा नहीं छुट्टी दे रहा है, हमको ये नहीं छुट्टी, भले हम उनके साथ भी बैठे लेकिन छूट के बैठे और अज्ञान में उनसे बंध के बैठे थे, डर से बैठते थे। तो डर से कहते हैं अच्छा चलो सेवा ही कर रहे हैं ना, तो भी भगवान समझ के कर रहे हैं। ये एक स्टेज है, बीच बीच में गुरु ही तुमको ऐसे बोलता है। जब तुम नहीं छूट पाते हो फिर निराश हो जाते हो और उस वक्त तुम कहते हो हम सत्संग ही छोड़ दें, तो गुरु बोलता है नहीं, सत्संग मत छोड़ो, तुम सेवा समझ के करते रहो। लेकिन वो कोई तुम्हारी मंजिल नहीं है, वो उस तक तुम समझ लो कि वो तुमको कोई मंजिल मिल गई, वो मंजिल नहीं है। बढ़ना तो तुमको उससे भी आगे है, अंदर में तुमको वो उत्कंठा रखनी है, तुमको वो प्रेम रखना है, वो उमंग रखना है कि हमको बढ़ना तो आगे। ये तो गुरु ने हमको एक बहलाने के लिए खिलौना दे देता है, भाई कहीं तुम पीछे ना हट जाओ। फिर सेवा समझते समझते धीरे 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 भगवान का भाव बढ़ता जाता है और फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि प्रत्यक्ष लगता है कि भगवान ने आके सारे बंधन तोड़ दिए। फिर हम तन से भी आजाद हो जाते हैं, मन से भी आजाद होता है। खाली तन की आजादी भी कोई काम की नहीं है और खाली मन की आजादी भी कोई काम की नहीं। कोई बोले मैं मन से तो मुक्त हूं, तो फिर तन को किसने बांधा है? क्योंकि जो मन से मुक्त है उसको तो तन को भी कोई नहीं बांध सकता है। अब ब्रह्मज्ञानी कहे मेरे तन को किसी ने बांध रखा है, तो उसके तन को भी किसी ने बांध के नहीं रखा है। वो तन से भी आकर हमारे पास आता ही है। खुदा तो खुद आकर आता है ना, चल के। हम लोग के पास तो गुरु खुद चल के आया, तो जब वो बाहर से निर्बंधन हुआ तभी तो हमारे पास आया। अगर वो निर्बंधन नहीं होता तो हमारे पास कैसे आता और हम मुक्त कैसे होते? वो घर में ही बैठ के सोचते प्रारब्ध अनुसार शादी हुई है, प्रारब्ध अनुसार सास है, प्रारब्ध अनुसार पति है, इन्हीं की सेवा में मैं मुक्त हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, निश्चय में तो मैं आत्मा हूँ। ज्ञान तो पहले से ही था उनके पास, लेकिन वो यहाँ रह करके भी उन्होंने बाहरी बंधनों को भी कुतरने की कोशिश की। जब जब आते थे बंधन युक्ति से, प्रेम से, नम्रता से निकाला आपने। मर्यादा भी की, लेकिन मर्यादा करके निकले, मर्यादा करके चढ़े। और एक वक्त ऐसा आया कि केवल निष्काम कार्य रह गया उनके पास और कोई बात ही नहीं रही। सास का बंधन भी टूट गया, घर का भी टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम लोगों ने तो देखा ही नहीं, वो कहीं अपने घर में भी रहते, गुरु के ही घर में रहते थे। वहीं 24 घंटा यही निष्काम सेवा, यही ज्ञान की सेवा, 24 घंटा उनके साथ घूमना, देखना, रहना। तो बाहर से भी टोटल फ्री होकर के बैठे, घर ही नहीं था कोई उनके लिए। वो तो बाद में गुरु ने ही कहा कि अभी तुम्हारा शरीर ऐसे है तो तुमको एक घर होना चाहिए। तब वो एक घर, वो भी अपना नहीं था, वो भी शाम के भाई का घर था, उसमें जाकर के रेस्ट के लिए रहे। तो आसक्ति रहित जीवन देखा ना गुरु का, खाली गुरु की बात सुनी थोड़ी, खाली गुरु ने कह दिया वहां भी सेवा समझ के बैठते हैं तो हम निर्बंधन है, ऐसे तो अपने को ठग लोगे तुम लोग। ये ज्ञान बहुत इसीलिए चौतरफ समझने का है, चारों तरफ से नहीं समझेंगे तो भाई ठीक है, गुरु नहीं तो क्या है, सेवा समझ के, भगवान समझ के वहां हम बैठे हैं, आप ही ने बिठाया वहां, आप ही ने छुड़ाया, आप ही ने बांधा है, बंधन भी आपने बांधा है। तो ये गलत बात बोली, गुरु बंधन में थोड़ी बांधेगा। गुरु तो एक युक्ति देता है तुमको कि तुम्हारा मन कहीं गिरी न जाए, बिल्कुल श्रेय साधन से ही गिर जाओ, फिर तुम
ज्ञान से भी गए तो अज्ञान से भी गए, क्योंकि अज्ञान में भी मन लगेगा नहीं। जब ये ज्ञान सुन लिया, अमृत पी लिया, तो जहर में भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए गुरु बोलता है अच्छा धीरे धीरे चलो, लेकिन अंदर में उकीर तो रखो, उमंग तो रखो कि हमको पूरी तरह से परमात्मा में ही समर्पित होना है और भीतर और बाहर के दोनों बंधनों से मुक्त होना है। ऐसे नहीं कि हम बाहर से खाली बंधे हैं, अंदर से तो हम मुक्त है। ज्ञानी को अंदर भी कोई चाह नहीं है तो वो अंदर से मुक्त है, बाहर से भी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है तो बाहर से भी मुक्त है। बैठा है पेड़ पर चिड़िया की तरह, उड़ भी सकता है, किसी भी वक्त उड़ सकता है, आधी रात को भी उड़ सकता है, सुबह भी उड़ सकता है। जब उसको किसी के लिए उमंग आएगा तो चला जाए। पता भी, यहाँ सब लोग रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता हम कब उड़ जाते हैं, कोई हमारी तैयारी भी नहीं होती, ऐसे ही चुपचाप निकल के चले जाते, क्योंकि हमको कोई बंधन है ही नहीं। तो जैसे गुरु को देखते हो ऐसे तुम भी अपना जीवन बनाने का प्रयत्न तो करो। उसी में ही संतुष्ट होके बैठ जाओगे कि जितने छूटे हैं ना गुरुजी, इतना भी शुक्र है। घर वालों ने छोड़ा तो है, घर वाले कहाँ छोड़ रहे हैं? छोड़ तो अब भी तुम आसक्ति रहे हो, तब वो छोड़ रहे हैं। छोड़ेंगे तो अंत तक नहीं, घर वाले तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, मुर्दे को नहीं छोड़ते। मुर्दे का भी जब तक पोस्टमार्टम होता रहता है तब तक भी बैठे इंतजार ही कर रहे थे ना, छोड़ते क्या ऐसे ही खाली मुर्दे को? फिर उसके बाद भी उसको बताएंगे ये आधे में छोड़ गया, ये ऐसे कर गया, ये ऐसे कर गया, ऐसे कर गया। कल भी बोल रहे थे अभी तो इसको लड़की को दिसंबर में विलायत भेजना था, उसकी वीजा निकली थी, अभी ये था, अभी ये था। बोलने वाले तो बोलेंगे ही ना, तो काम तो अधूरा ही रह गया। और जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी आज, तो कहाँ गई जरूरी मीटिंग? तो मनुष्य जब तक जीवित है तब तक तो माया के बंधनों में खुद को बांध बैठा है। और ज्ञानी क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, तो माया मोह से भी आजाद है, शरीर के बंधनों से भी आजाद है, विकारों से भी आजाद है। उसको कोई बांध नहीं सकता है, उसको कोई रस्सी बनी नहीं है जो उसको बंधन में बांध सके। ब्रह्मज्ञानी निर्बंधन है, टोटल। उसको अपने अंदर से गारंटी आती है कि ना तो मैं किसी विकार के अधीन हूं। देखो अज्ञानी क्रोध करता है तो बोलता है मैं क्या करूं, मेरे को गुस्सा आ गया, ऐसे खुद ही बोलता है मेरे को गुस्सा आ गया। और ज्ञानी गुस्से को बुलाता है। उसको जब किसी को ठीक करना होता है तो गुस्से को ऑर्डर देता है आओ मेरे पास, उससे काम लेके फिर गुस्से को छोड़ देता है। सिपाही भी डंडा उठाता है और मूर्ख भी डंडा उठाता है। मूर्ख का डंडा तो किसी पे पड़ा तो उसको मार ही देता है, और सिपाही रक्षा के लिए डंडे को उठाता है। सिपाही के हाथ में भी बंदूक है, डाकू के हाथ में भी बंदूक है। डाकू दूसरे का अनिष्ट करता है, सिपाही दूसरे की रक्षा करता है। तो ज्ञानी के पास भी भले ही विकार दिखते हैं, लेकिन वो तुम्हारी भी रक्षा करते हैं, बल्कि तुमको भी विकारों से बचाने के लिए गुरु को कभी कभी रुद्र रूप भी धारण करना पड़ता है। तुमको बचाने के लिए, तुमको बचाने के लिए इच्छा भी खुद करनी पड़ती है। दादा कहते थे आज फलानी चीज बनाओ, आज मीठी रोटी और वो सरसों का साग बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। बड़े प्रेम से हम लोग जाते थे बाजार, खास ताजी सब्जी लेके आके बनाते थे, मेहनत करते थे, अच्छे से अच्छी रोटी पका के, भाई कहीं काला निशान भी नहीं बने, प्यार से बना के जब सामने ले जाते थे तो कहता था इन सबको खिलाओ। हम बोलते आप तो खाइए। बोला अपने लिए थोड़ी मैंने बनवाई, अगर मैं ये कहता कि तुम इनके लिए बनाओ तो तुम उतने प्यार से थोड़ी बनाते, तो मेरे को इच्छा करनी पड़ी। तो अब लगता तो ये कि ज्ञानी को ही इच्छा, और उसने खाया भी नहीं है, किसी ने दे, समझो कोई इतने तक देख गया कि उसने ये बोला कि ये चीज बनाओ, वो सोचेगा अरे ज्ञानी को भी तो इच्छा होती है। लेकिन बाद का पूरा खेल तो किसी ने देखा नहीं। पूरा खेल तो वो देखते जो साथ रहते हैं, वो पूरी तरह से देखते हैं उसको कि इच्छा भी दूसरे के लिए करता है, मोह भी दूसरे के लिए करता है। कभी कहेगा अरे कब से तुमको याद कर रहा था मैं, तुम आज आई हो, इतने दिन बाद आई हो, अरे मैं तो तेरे लिए व्याकुल हो रहा था, ऐसे भी बोलता था। तो लोग अरे दादा को भी व्याकुलता होती, मोह होता है, दादा को भी होता है।
और पता चलता था 2 मिनट बात की, उसके बाद उसकी तरफ देखा भी नहीं, ध्यान ही नहीं कि वो आई भी। तो सामने सामने देखते थे भाई, मोह भी करता है अगले को। अगर ऐसा वर्ड बोला उसने तो वो कितनी माया की दलदल से निकल के आया और उसको खुशी हुई कि मेरे को गुरु ने याद किया तो मैं आया। उसको अपनी वैल्यू भी लगी, फिर दोबारा भी निकलेगा माया से। तो गुरु का मोह करना भी हमको माया से निकालने के लिए, हमको कीचड़ से निकालने के लिए, हमको दलदल से निकालने। बाकी उसको हमसे क्या चाहिए? हमारे शरीर से कुछ चाहिए, हमारे पैसे से कुछ चाहिए उसको, हमारे संबंधियों से कुछ चाहिए, हमारे शरीर से कोई सेवा चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए। पर कब से याद कर रहा था मैं, तुम्हारे ही ध्यान में बैठा। हम लोग रुद्रपुर में थे जब दादा का शरीर ठीक नहीं था, तब श्याम डैडी विलायत में थे, यहाँ नहीं थे। तो रोज याद करता था, आया नहीं श्याम, आया नहीं श्याम, अभी तक नहीं आया। हम लोग बोले ब्रह्म ज्ञानी को दुनिया में कुछ याद ही नहीं रहता है, इसको ये शाम की रट क्यों लगी है कि आया नहीं, अभी तक आया नहीं। अब ये क्या पता कि उसको लीला समाप्त करनी थी और उसके लिए उसको देखना था कि पीछे से कौन इतना अच्छे तरह से संभाल सकता है, क्या कार्य कर सकता है, क्या मतलब था उसका अंदर इंटेंशन, किसी को पता नहीं था। पर रोज याद करता था। फिर थोड़ी दूर पे कहीं मोटर जाती थी, कहता था देखा उसमें से उतर तो नहीं रहा है। अजीब लीला, इतने निर्मोहता, इतने बच्चों से उससे सबसे विरक्त हो गया। अब शाम में क्या रखा है इसमें? और एक दिन आया वो, पता चला उसको भी कि दादा का ऐसे शरीर ठीक नहीं रहता है। आया वो और आया और मिला दादा से आके। दादा ने बात तक नहीं की, बस ऐसे ही बस आ गया, हाँ आ गया। उसके बाद हमने देखा सारे दिन में उससे न कुछ पूछा, न कोई बात, न कोई हाल, न कोई अहवाल, बस आ गया। उसके बाद कुछ नहीं बोला, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई बात ही नहीं। भाई ऐसे किसी से मोह तो उससे बैठ के घंटों बात करे या मिले या उसको प्यार करे या पास बिठाए, कुछ नहीं। बस बाकी शरीर जब शांत हुआ तो उसी ने सारी क्रिया की। वही एक था, बेटे तो पहुंचे ही नहीं। फोन सबके पास गया लेकिन पहुंचा ही खाली यही था, यही यहाँ पर। और ऐसे बोलते हैं कि दामाद को तो मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए, उसको ले भी नहीं जाना चाहिए। और दादा ने तो उसको बेटा बना लिया था, तो सारी क्रिया भी उसी ने। मेरे सब बेटे, वो तो बोलता था सब बेटे मेरे। उसने उस दृष्टि से ही नहीं देखा उसको कभी, आत्म भाव से ही देखा। तो ब्रह्मज्ञानी की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है। कभी कभी कोई अज्ञानी मनुष्य देखे ना तो सोचेगा इनको भी हमारी तरह जैसे फिक्र लगी हुई है, जैसे चिंता लगी हुई है। और कोई देर से तो आए, खाली रात को लड़कियां कोई 8 बजे तक भाई नहीं आई तो 4 लोगों को भेज देगा, जाओ ढूंढ के आओ, क्यों नहीं आई है, क्या कारण है, कहाँ फंस तो नहीं गई। एक बार हम लोग दिल्ली में थे, थोड़ी देर हो गई बसों के चक्कर में, तो देखे रास्ते पर 4 लोग घूम रहे। आप लोग क्यों? दादा ने हमको भेजा है कि ये लड़कियां अभी तक पहुंची नहीं। अब दूसरे दिन से दिमाग इतना ठनक जाएगा कि हमको और आधा घंटा जल्दी निकलना चाहिए, दादा को हमें थोड़ी फिक्र देनी। तो उसको हमें कायदे में रखने के लिए भी इतनी इतनी लीला करनी पड़ती कि किस तरीके से इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं कि हम फ्री हैं कि हम कहाँ भी घूमते रहें, 8 तक घूमते रहें, 10 तक घूमते रहें। ऐसे भी फ्री भी नहीं छोड़ा, बांधा भी नहीं, पकड़ा भी नहीं, और सब बात भी कर लेता था। तो ब्रह्मज्ञानी में भी दिखते हैं कभी कभी, मोह भी दिखता है, इच्छा भी दिखती है, अभिमान भी दिखता है। मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं। जब बोलता था लेटेस्ट और लास्ट अवतार मैं हूँ, बोले मैं, फिर इसने मैं कर दी। बोलता है लेटेस्ट और लास्ट, सही बात है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी फिर थोड़ी आता है, रोज रोज थोड़ी आता है दुनिया में। और लेटेस्ट इसलिए क्योंकि नई कपड़ा बदलाया, ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं कपड़ा बदलाया, नहीं खाना बदलाया, नहीं मंत्र दिया, नहीं आश्रम, नहीं मठ, नहीं मंदिर, कुछ नहीं, नहीं लेना नहीं देना, और ज्ञान से भी भरपूर कर दिया। घर भी नहीं छुड़ाया, घर में ही रानी बना के रखा, घर में ही हमारे सत्संग बना के रखा, घर को ही धर्मशाला बना दिया, घर को ही मंदिर बना दिया। तो कहाँ ऐसा लेटेस्ट है? कहीं ऐसा ज्ञान आप देख लीजिए, कहीं भी नहीं। या तो गुरुओं ने वस्त्र बदले हुए होंगे, या तो शिष्यों को भी बदलवाएंगे, सब वेशधारी मिलेंगे।
मतलब गुरु शब्द अगर आप लोग भी किसी को बोलते होंगे ना, तो वो लोग बेचारे कल्पना यही रख के आते होंगे कि कोई गुरु यहाँ पर होगा, दाढ़ी वाला होगा, या व्हाइट साड़ी होगी, या व्हाइट कपड़े होंगे, या ऐसे कुछ इमेजिनेशन ऐसा ही होता है सबका। लेकिन यहाँ आके जो लेटेस्ट चीज देखते हैं कि अच्छे से अच्छे पहने भी हैं, खा भी रहे हैं, घूम भी रहे, और ज्ञान से फिर पूरा भरपूर भी है। ऐसे शायद सन्यासी भी नहीं होंगे इतने ज्ञान से भरे हुए जितने यहाँ हम गुरु को देखते हैं कि कितना वो ज्ञान से भरपूर है, कितना निर्लेप न्यारा। अरे चले जाए तो एक की याद भी नहीं है उसको, किसका नाम रूप भी याद नहीं है उसको, किसी में अटका हुआ भी नहीं है, चाहे अपनी सगी औलाद है, चाहे कोई भी है, चाहे बहुत शिष्य मरने वाला है, उसके ऊपर न्योछावर होने वाला, तो क्या इतने दृष्टांत, इतनी बात अछूत कन्या की तरह किसी में फंसना नहीं है। तो हमने उनको भी देखा ऐसे निर्लेप न्यारी, कोई बात ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं, कोई संकल्प विकल्प ही नहीं, टोटल निर्बंधन जैसे गुरु को देखा। ये अभी इसमें ये बता रहा है कि ऐसे ध्यान करो तुम लोग, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो ये शांत है गुरु, तो शांत तो देख रहे हैं सामने, अब देख रहे हैं ना शांताकारम कैसे है, भुजंग शयनम में कैसे उसके ऊपर सो रहा है शेष शैया पर, और उसको कोई सर्प काट भी नहीं रहे। मन ऐसा है जो सबसे बड़ा नाग, उसके ऊपर ज्ञानी लेटा पड़ा शेषनाग, और बल्कि ये मन उसकी छाया कर रहा है, ये मन उसको काट नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे छत्र छाया करके खड़ा है। तो ये बातें पहले समझ में आती थी, सोचते थे एक विष्णु भगवान स्वर्गलोक होगा, ऐसे ऐसे बादल, जैसे भीमताल में देखे लोग सोचते थे ऐसे ऐसे स्वर्ग में बादल होंगे, और ऐसे भगवान विष्णु सो रहे हैं, और ऐसे शेष शैया है, और ऐसे वो छत्र बना के, और नाभि से उसके कमल का फूल निकल रहा है, उसके ऊपर ब्रह्मा है। अब नाभि से कमल की बात भी क्या आती है कि ज्ञान उसका अंदर गहराई तक है। नाभि क्या है, गहरी है ना, बोलते ना ये बात मेरे अंदर नाभि तक चली गई। तो नाभि तक का मतलब है कि उसके ज्ञान जो है वो बिल्कुल अनुभव में आ गया है, नाभि तक ज्ञान चला गया। उसमें से कमल का फूल, कमल मानो निर्लेपता, जब ज्ञान तुम्हारे अंदर चला जाएगा तो निर्लेपता तो जन्म लेगी ही लेगी ना उसमें से। और ब्रह्मा उसके ऊपर बैठा है जो सारी सृष्टि का संचालक। तो तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शिव, सब तो तू ही बना। कैसे तुम्हारे ही अंदर से ब्रह्मा पैदा होता है, सारी सृष्टि के कर्ता तुम ही हो, हर्ता करता तुम ही हो, तुम्ही ने सारी सृष्टि उपजाई, फिर खेल संग पूछे तो आप ही आप। जब लय करो तो शिव बन जाओ, तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवाय कोई और है ही नहीं। तो कैसे गगन सदृशम, मतलब जैसे गगन, ये सब आत्मा के ही लक्षण है वैसे देखा जाए तो। और हम लोग इसको सगुण रूप मानते थे, और निर्गुण रूप से देखो तो गगन सदृशम माना गगन की तरह। गगन जैसे है आकाश, आकाश को देखो बम गोला बरस जाए, आकाश को क्या होता है? अभी बम गोला फटे, कल एक्सीडेंट हुआ, आकाश को कुछ हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए धमाका होता है, तुम्हारे कानों ने सुना, एक्सीडेंट हुआ, बातें सुनी, लेकिन आकाश को देखो सदियों से शांत खड़ा, निर्लेप न्यारा खड़ा है। आकाश को कुछ जैसे होता ही नहीं है। गगन सदृश, तुम भी ऐसे गगन के सदृश हो जाओ। यहाँ तुमको बोलते हैं ऐसे हो जाओ। और पहले सोचते थे भगवान ऐसा है, गगन सदृश, गगन में बैठा है, ऊपर वाला आसमान में बैठा है। कितनी अर्थ सूक्ष्म। अब एक ये कभी हम लोगों ने शायद सुना था, बड़े लोग जब नहाते थे या कुछ तो ये गाते थे, शांताकारम भुजंग करके, चलो भाई फटाफट नहा लिया, छुट्टी हो गई। सुनते जरूर थे उनके मुख से, लेकिन समझते नहीं थे एक का भी अर्थ। और ज्यादा में ज्यादा ये समझते थे कि सुरेश वही है, भगवान विष्णु, उसका नाम सुरेश भी है, वही है। तो ये है सुर का भी ईश, देवताओं का भी ईश, सबका ईश्वर। सारी सृष्टि का अधिपत्य उसके पास है, सारी सृष्टि का राज्य उसके पास है, सारी सृष्टि का संचालक है, और वो मैं हूं।
वो भी प्रभु दूर नाई सो तू है। खालिक खल्क खल्क में खालिक पुर रहो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नाही सो तू। ऐसी शुद्ध बात, एकदम प्योर ज्ञान, ये प्योरिटी वाला ज्ञान दुनिया में कोई भी नहीं देता। सब मिक्स चेवड़ा। तुम सुन के देखो, जिसका भी आजकल तो इजी है, तुम्हें जाना नहीं कहीं पड़ेगा, घर में ही टीवी है, इतने चैनल्स हैं, किसी पे कोई बोल रहा है, किस पे मुरारी बोल रहा है, किस पे आशाराम बोल रहा है, किस पे, सबका सुन के देख लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई तुमको इतनी प्योर बात नहीं बताएगी। सब मिक्स चेहरा करके ऐसे ऐसे घोटाला बना के बताते हैं। कैसे न कैसे तुम्हारे अंदर खाली रुचि पैदा हो जाए। रोचक वचन, 3 तरह के वचन दादा ने बताए, रोचक, भयानक और यथार्थ। शास्त्र में 3 तरह के वचन है और संत साधु भी 3 वचन ही बताते। रोचक वचन बताते हैं, ये करो ये मिलेगा, एकादशी का व्रत करो ये मिलेगा, सत्यनारायण का व्रत करो ये मिलेगा, श्राद्ध में अन्न खिलाओ ये मिलेगा, दान करो दूसरे जन्म में अच्छा तुमको जन्म मिलेगा, नहीं तो फकीर बनोगे। तो ये सब क्या है, मन को रुचि देते हैं ना, कुछ तो करना चाहिए, दिनों बनो आप, जितना निकल जाए शरीर से। अरे भरे दरिया से कुछ भी निकल गया, अच्छा काम हो गया, अच्छा काम हुआ, दे दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, इसको दिया, गुरुओं को दिया, फलाने को दिया, इसके लिए दिया। यहाँ देने की बात ही नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना। कौन दे, किसको दे? कोई करता भी है तो अपने लिए कर रहा है, न लेना है न देना है। कौन किसको दे रहा है, कौन किससे ले रहा है, लेने देने का कोई सवाल ही नहीं। और वहां ये है, जाओ फकीरों को दान दो। एक अद्वैत आश्रम के कहलाते, अद्वैत मठ के, लेकिन जब उनके गुरु की बरसी का दिन होता है या जो तारीख है, मैं समझो 6 तारीख है, तो हर महीने की 6 तारीख को बैठ के हवन करते और उस दिन फकीरों को खिलाएंगे, बाहर के लोगों को खिलाएंगे, ट्रक भर के अनाज, गेहूं, चीनी, चावल, जो चीजें होती है वो ले जाके हरिद्वार में जो संत साधु कुटियाओं में रहे पड़े हैं, उनसे उनकी आवश्यकताएं पूछ के उनको उतना उतना दे आते। तो इतनी मेहनत करते हैं, मतलब एक ईश्वर से विश्वास निकाल के अपने में विश्वास रखा। दादा ने बोला, जब तुम किसी फकीर को देते हो कुछ, तो उसको भगवान से विश्वास हटा के तुमने अपने में विश्वास रखाया, मैं देने वाला हूं। तो तुम भगवान से भी बड़े हो, क्या भगवान उसको नहीं दे सकता है जो तुम उसको देते हो? तो ये बात कौन हमको बताता है? ये दादा ने बैठ के अंदर ही अंदर हम लोगों को ये बातें समझाई, एक एक बात हमारी नस नस में डाली है। जो कहीं जाते हैं ना, तो ऐसे हाथ भी नहीं जुड़ते हम लोग, कितने ही बड़े मंदिरों में चले जाए, भाई बहुत अच्छा मंदिर है, ये बहुत, जैसे जी नहीं वो होता है, पता नहीं स्टैचू लगते हैं हमको। तो सही बात बताएं, कहीं पर ऐसा भाव नहीं जाता है कि हाँ भगवान है, क्योंकि ऐसा अंदर में दिखा दिया तो कहाँ देखें, क्या देखें, किसका दर्शन है? फलाना दर्शन, फलाना दर्शन, दर्शन काहे का दर्शन? दर्शन और दृश्य और दृष्टा, त्रिपुटी से न्यारा हूं, सब कुछ मैं ही मैं करने आ रहा हूं। तो किसका दर्शन करें, कौन सा दृश्य देखें? फलानी जगह बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, फलानी जगह जाते हैं न, कन्याकुमारी जाते हैं, वहां बड़ी शांति लगी पड़ी है। अरे तेरे मन में न शांति हो तो कन्याकुमारी चला जा, कश्मीर चला जा, कहीं चला जा, तेरे को शांति नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी शांति। वहां पर भी तू चिड़ियों की आवाज से विक्षेपता में आ सकता है, जानवरों की हलचल से तू विक्षेपता में आ सकता है। पहाड़ों पर जो रहते हैं शांत नहीं बैठे, उनके पास इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, उनको पूछो, कोई मजा नहीं, कोई लाइफ नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की लाइफ है, वो शांत भी है और जुड़ा भी हुआ है सबसे, शून्य भी है, विराट भी है। बड़ी हैरानी लगती है, या तो कुछ भी नथिंग भी है, कुछ नहीं है, और ऐसे देखो तो सब कुछ भी है। तो उसकी स्थिति को कौन समझ सकता है? वहां जाके शांति मिलती है, कितनी देर को मिली? अच्छा, शांति मिली, जब हम ये बोलते हैं शांति मिली तो गई भी, पर जो है ही शांत उसको मिलेगी कहां से शांति?
भाई मिश्री को किसी से मिठास की जरूरत है? मिश्री कहेगी कि मैंने ये चीज खाई तो मैं मीठी हुई, वो तो पहले से ऑलरेडी मीठी है ना। तो ज्ञानी ये थोड़ी बोलेगा मेरे को इससे आनंद आया, अरे मैं तो आनंद स्वरूप हूं ना पहले से, ये आई तो मैं आनंद में आया, गुरु आया तो मैं आनंद स्वरूप में हूं, आनंद मेरे पास है, मैं कहीं मिठास उधार मांगू? दादाजी बोलते थे मिठाण जी केड़ी दरकार जॾहिं पाण बणिस मिश्री। जब मैं खुद ही मिश्री हो गया तो मुझे दूसरे से मिठास की जरूरत क्या है? मुझे किसी से आनंद मांगने की जरूरत क्या कि उधार आनंद मांगू? अगर मुझे शांति कहीं से आई तो वो उधारी आई, तो फिर गई भी, फिर यहाँ आए भाई गई और आई, तो वो शांति स्थिर कहाँ होती? जो शांति स्थिर है तो जाती ही नहीं है, चाहे कोलाहल में बैठे रहे, चाहे मृत्यु के समय बैठे रहे, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, तुम शांत रहो, वो है शांति। बाकी कन्याकुमारी में शांति मिली, इस मंदिर में शांति मिली, उस गुरुद्वारे में शांति मिली, तो वहां तो टेम्पररी मिली ना। फिर ऐसे तो पिक्चर हॉल में भी किसी को शांति मिलती है, ऐसे तो जुआ खाने में भी किसी को शांति मिलती है, ऐसे तो शराब पीने से भी किसी का गम भूलता है, तो वो तो टेम्पररी भूलता है। अगर इसी तरीके से तुम्हारा सत्संग से भूलता है तो टेम्पररी वो ज्ञान नहीं। तुम्हारा दुख ऐसे निवृत्त हो जाए कि कभी तेरे लिए दुख बना ही नहीं था, बैठ के याद करना पड़ता है। अभी उस दिन हमने वहां पर सीतापुर में वो माया जो थी, उससे हमने बोला तुम भी अपना अनुभव इन लोगों को सुनाओ, तो बहुत हंसने लगी। कहती है क्या बताऊं, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। जैसे एक कोई सपना गुजर गया, वो भी कोई अच्छा था या बुरा ये भी नहीं है दिमाग। कहती याद करना पड़ता है, दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है कि पहले हम इतने दुखी थे। जो 3 साल से उसने नींद नहीं की थी पति के बाद, और उसका दुख इस ज्ञान से भूला, तो हमने बोला तुम बताओ तो सही लोगों। बोली क्या करें, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, भूल चुके हैं सब कुछ। कैसे भूल जाता है? नहीं तो कभी सोचता था ये बात भूले, इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो जाए और हम जीवन में भूलें। और कल तो सामने प्रत्यक्ष देखा इतनी बड़ी दुर्घटना, और ऐसे मुस्कुरा के वो लोग हमसे मिली है। सुबह ही बोलती अमानत है ना भगवान आपकी, कार में मेरे साथ बैठी, आप मेरे साथ बैठो तो मुझे काहे की चिंता है, मुझे काहे का गम है, ऐसे बोल रही थी। और मुस्कुरा के और हंस के सब बात बता रही थी। बाद में तो लाश की गाड़ी में यहाँ तक आई भी, मंदिर तक दर्शन कराने। जैसे उसको अर्चना को कपड़े भी उठाने थे, तो 4 बजे उनकी गाड़ी, हमारे पड़ोसी सोचने लगे पता नहीं काहे के लिए आई गाड़ी है यहाँ पर, और लाश भी पड़ी हुई उसमें, वो भी दिख रही। और वो माई ऐसे मुस्कुराती हुई उसके पास बैठी है जैसे कोई देवी। हम तो उसकी मुस्कुराहट देख के हैरान हो गए कि एक बनावटी भी होती है, एक कोई ऐसे भी होता है, या अंदर रोना आता है तो आदमी अपने को रोकता है, दिखता है कि कहीं कोने में जाके 4 आंसू पोंछ के आया, लेकिन इस माई की शक्ल ऐसे एकदम शांत। दूसरी आई वो भी शांत, दूसरी फिर 6 बजे आई, उनका तो क्रिया यही हो गई क्योंकि शरीर एकदम खराब हो चुका था, कार से निकाले तो टुकड़े टुकड़े, तो उसको तो यही क्रिया करनी पड़ी। तो वो भी आई तो वो भी शांत। कितना कम ज्ञान सुना है। हम तो ये प्रत्यक्ष फल देख रहे थे कि उस घड़ी भी शांत। अरे बाद में तो आदमी मन को समझा के शांत कर लेता है, लेकिन ऐसी घड़ी पर शांत। और हमारे घर तक चल के आई, आज पति गुजरा है, आज उसका वहां क्रिया हो रही है और वो हमारे पास है। बताइए कितनी शक्ति है इस ज्ञान की। तो हम देख के हैरान होते हैं कि ऐसा प्रत्यक्ष फल ये ज्ञान का, क्या भक्ति ऐसा फल दे सकती है? क्या कर्म ऐसे फल दे सकते हैं? क्या दुनिया का कोई गुरु किसी को इतना शांत कर सकता है? हम तो फख्र करते हैं अपने गुरु के, नाज करते कि ऐसा दादा हम लोगों को मिला जिसने ऐसी औरतों को ऐसे समय में शांत किया। वो कह रही अरे ज्ञान इतना पक्का कर दिया गुरुजी आपने हम लोगों को, और कहाँ इतनी दूर रहती है बेचारी, आती भी नहीं है इतना ज्यादा, सर्विस करती है, खाली वहीं अपना सत्संग का ऐसे दायरा बना के बैठे, सत्संग का किला बना के बैठे, जाते नियम से हैं सत्संग। कितना कितना प्यार था, कितनी श्रद्धा थी उनको गुरु के लिए। और सुबह उनके रिश्तेदार भी पहले यहाँ ले आए, पता था एक्सीडेंट हुआ है, मेडिकल में भर्ती है,
और उनको यही बोला कि अभी बीमार है, मतलब सीरियस है। उनको ये नहीं बताया था। और फिर भी पहले उनको गुरु के दर पर ले आए, रिश्तेदार भी, उनको भी पता है इनको शक्ति आ सकती। कितना सबका विश्वास। मारुति वैन आके सुबह यहाँ खड़ी। फिर कुछ लोग बस से आए थे तो जगह नहीं थी, हमने कहा चलो हम ही छोड़ के आते हैं गाड़ी से तुम लोग। हमने कहा चलो हम भी साथ चले जाते। और बेटा सीरियस अभी पड़ा है अस्पताल। कितनी दो कंडीशन सामने आई, बेटा भी पति भी। और वो औरत मुस्कुरा सके, ये शांताकारम और भगवान कौन सा होगा? और कौन से शांत भगवान को हम देखने जाएं? हम तो उस भगवान का रूप इतने रूपों में देखते। इतनी बड़ी बात है कि सामने सामने लोग एकदम दहाड़ने लगते, चिल्लाने लगते, एक चीख ही निकल जाती है, अरे ये क्या हो गया अचानक। लेकिन ऐसे शांत बैठकर के जैसे देवियों की तरह मुस्कुरा रहे, कैसे परमात्मा उनके अंदर शांति दे रहा है। और सबको, बल्कि जो और लोग आ रहे थे ना हमारे सामने रोते रोते, उनको भी गले लगा के, अरे होने को कोई टाल सकता है क्या? ये तो होना ही था, ये तो देखना ही है। कितनी बड़ी बात है। दूसरे लोग ऐसे समय में धीरज देते हैं और ऐसे समय में वो धीरज दे रही है औरों को। और पहले हमको याद है कि जिनके पास हम जाते थे, हमको भी 12-12 महीने लग जाते थे समझाने में। उनके घरों में रिक्शाएं कर करके दौड़ते थे हम उनके पीछे, ये शांत हो जाए, ये खुश हो जाए, ये हंसे। और आज पता नहीं ज्ञान इतना फास्ट स्पीड वाला हो गया है, यहाँ रोज बरोज जैसे पुराना अचार पुराना चावल अच्छा होता जाता है, तो ऐसे ज्ञान भी शायद असरदार हो गया। हमको तो सच में यही लगता है कि दिनों दिन ये ज्ञान भी असरदार होता है। कि जैसे थोड़ा सा ही कोई सुनता है और खुश हो जाता है, थोड़ा सा ही सुनता है उसका गम भूल जाता है। बोलते हैं जैसे ये तो पिछले जन्म की बात है, हमारी तो इस जन्म नथिंग न्यू, पक्का कर लिया है। और पहले लगता था ये पहाड़ जितना दुख कोई सह पाएगा। हर औरत को सबसे ज्यादा डर यही होता है कि मैं विधवा नहीं बनूं। और हमारे सामने सामने कल 2 के साथ ऐसा केस, और दोनों ही सत्संगी, दोनों ही सत्संग करने वाले, और दोनों का चेहरा इतना अच्छा, मुस्कुराता हुआ और हंसता हुआ और प्यार वाला, और बार बार हाथ जोड़े जाए। शुक्र है ना भगवान ने एक बेटा तो फिर भी बचा दिया, फिर भी शुक्र है, फिर भी शुक्र है। इतनी बड़ी बात। ऐसे समय शुक्राना गाना, जैसे इसमें गीता में भी भगवान ने लिखा है कि भारी से भारी दुख में भी ज्ञानी को आत्मा नहीं भूलती है। तो ये दिख रहा है ना अब तो दिख रहा है कि कैसे आत्मा नहीं भूलती, कैसे आत्मा प्रत्यक्ष निश्चय में आ जाती है। और लोग बोलते हैं क्या करते हैं ये लोग सत्संग, रोज रोज क्यों जाते हैं, धक्के खाते हैं, घूमने की आदत है इनको, ये तो खाली घूमते ही रहते हैं। अरे घूमते, मेले में जब जाओ तो शोर दिखाई देता है बाहर। कई बार लोग हमको ये भी बोलते हैं आपके यहाँ तो बस तबला बजा, भजन हुआ, शोर हुआ। तो हम बोलते हैं उसमें ज्ञान नहीं है। एक एक भजन हमारा इतना सार वाला है, अगर तुम उसको समझो तो पूरा ज्ञान तुमको उसमें आ जाए। मेले में दूर से लगता है शोरगुल, लेकिन पास जाके देखोगे कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, किसको लाभ हो रहा है, किसको अच्छी चीज मिल रही है। दूर दूर से लोग आते हैं मेले में अपनी दुकानें लगाने के। तो जो चीज हमको राजस्थान में मिले वो भी हमको मेले में यहाँ मिल जाएगी। तो दोनों का फायदा होता है ना, उसका भी होता है, ग्राहक का भी होता है। दोनों कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ भी लोगों को लगता है क्या करते हैं लोग, सुबह सुबह इतनी लेडीज क्या करती है यहाँ पर, कुछ मिल रहा होगा ना, कोई कुछ ले रहा, कोई कुछ दे रहा। देने वाले को भी फायदा हो रहा है, लेने वाले को भी फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। देने वाले की भी स्थिति बन रही है, लेने वाले की भी स्थिति बन रही है। जो ज्ञान ले रहे हैं श्रद्धा और विश्वास से, प्रेम से, उनका भी फायदा है। और जो इतनी प्रीति सहित सुना रहा है, गीता में भगवान ने बोला जो मेरे ये वचन किसी को सुनाएगा उससे प्यारा भगत मेरा कोई नहीं। तो उसका भी फायदा है, उसका भी फायदा है, दोनों का ही फायदा है। इस ज्ञान का ध्यान तुमको मुक्त करेगा, कृष्ण का ध्यान नहीं, लेकिन इस ज्ञान का ध्यान, अपने को शांत करने का ध्यान। तुम शांताकारम है, तुम भुजग शयनम है, तुम पद्मनाभम है, तुम अपने को ये जानो।
जो बोला उसमें माम एकम शरणम, अभी आगे बोलेगा इसमें। तो माम एकम का हम लोग समझते थे कि कृष्ण ने ये बोला है सर्व कर्मान परित्यज्य सर्व धर्मान संन्यास्य माम एकम, माना केवल मेरी शरण लो। लेकिन यहाँ दादा ने क्या बोला, माम बोला, अहम नहीं बोला। संस्कृत में माम होता है वी, हम सब में जो एक ही आत्मा है। माम एकम, मैं जो एक ही सब में, उसकी शरण। हम लोग कृष्ण की शरण मानते। कृष्ण के फोटो के आगे झुक गए, गुरु के फोटो के आगे झुक गए, उसको नमन कर लिया, बहुत काम हो गया। दादा ने कहा खाली नमन से नहीं चलेगा। नमन माना न मन ही न रहे तुम्हारे पास, तब है तुम्हारा मन नमन। बाकी अगर नमन भी किया और मन भी रहा, मेरा न मन ऐसे कह रहा था, मेरा न मन ऐसे कह रहा था, तो नमन नहीं किया। जब नमन किया तो मन नहीं रहना चाहिए, और मन है तो नमन नहीं। एक चीज रह सकती है तुम्हारे, अभी ना मेरे मन में ये है, अभी तो मेरे पास कभी कभी मन रहता है, क्यों रहता है? न मन, अगर नमन किया गुरु को तो मन नहीं रहना चाहिए, तब तुमको भी शांत हो जाना चाहिए, तुमको भी अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। और इसके लिए समय नहीं लगा, नॉट टाइम बट डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। आज ही डिटर्मिन करो, आज ही निश्चय करो, आज ही जीवन मुक्त हो जाओ। कल किसने देखी? अगली श्वास का भरोसा नहीं। आदमी एकदम ही, अब उनको पता था कि हम शादी पे पार्टी खा के और घर जा रहे हैं तो पहुंचेंगे ही नहीं, पता है। अगली श्वास का भरोसा नहीं इंसान को, कि वो रुकती भी है कि नहीं, चली भी जाती है, वापस आती है कि नहीं। आदमी एकदम तेरा बाहर निकला, अंदर नहीं गया तो खलास, उसी समय बोलेंगे मृत्यु। तो जीवन इतना सुनहरा, इतना कीमती कैसे मिला, कैसे गुरु मिला, कैसे जीवन मिला। ये भी बोलते हैं हम, आपके शाम को रोज जाते सत्संग, हम सोचते हैं इनको अच्छा लगता है शाम को, बोलते हम इनसे बल्कि ज्यादा सीखते, रोज ये बात बोलते हैं। और हमको भी लगता है जितना फ्रीली ये आपस में बात कर सकते हैं उतना हमसे नहीं करेंगे ये लोग खुल के, और खुल के अपने दिल की बात कह देंगे। फिर वो बात तो जब है ही आकाश में दिखती हुई आकाश से आ जाती है, तो गुरु तक वो बात नहीं आ सकती है। तो ये समझ के करें कि हमने गुरु से ही करी, वो भी नहीं करते। तो एक गुण ग्राहक दृष्टि तो होनी चाहिए ना, एक बात करने का ढंग होना चाहिए, एक नम्रता भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, सबसे मिलनसार होना चाहिए। जो हमारे ज्ञान के गुण हैं वो तो ये है, जहां बैठे हो वहां तुम मिलनसार हो, वहां सबकी सेवा में, सबसे प्रेम करके, सबके हमदर्द बन के, सबसे हंस के बोलो, नम्रता से बोलो, सबसे गुणग्राहक दृष्टि रखो। हम देखें तो तुम परिवार के साथ रहते कैसे? ये भी तो एक गुरु का परिवार है। पहले संबंधियों का परिवार था, अब ये गुरु का परिवार। वहां कैसे रहते हो? अपने घर वालों को रोज पका के खिलाया, कभी इन प्रेमियों को बना के खिलाएं, कभी इसको खिलाएं, कभी कुछ करें, रहे तो प्यार से रहे ना। एक एक से सीखे, जो गुरु के भक्त हैं उनसे सीखे। क्या उनके अंदर कोई क्वालिटीज ही नहीं है? खाली एक गुरु को चिपक के बैठ जाना। सब सोचते इस घर में रहे तो गुरु के साथ रहे, और उस घर में रहे तो अलग रहे, अकेले रहे। कितना बड़ा भ्रम है ये। और जब सब गुरु के ही, गुरु कहता करे आप समान, जब सबको बना दिया उसने, तो जिसके साथ तुम बैठो, आज वो दिल्ली वाले आए, इनके घर में रहे, इसके साथ बैठे, उसके साथ बैठे, ये भी खुश वो भी खुश। बोले हम लोगों को कितना आनंद आया। वो दिल्ली वाले 3 दिन रह के गए, 4 दिन मलिक साहब किया। बोले हम मलिक साहब से इतना सीखे, इतने खुश, इतने शुक्राने गा के गए, रोम रोम उनका शुक्रानों से भीगा। बोले हमको तो आपने जैसे 5 स्टार से भी ऊंचे घर में रख दिया, आपने हमारा इतना ध्यान रखा। कहाँ हम किरण लाज में गंद में थे, कहाँ आपने हमको इतने अच्छे घर में भेज दिया,
सारा उन्होंने किचन अपना खोल के दे दिया। किसी के देखो तो गुण तो देखो, कोई कैसे अपना घर देखे, इतने दिन से शरण ने इन लोग को घर में रखा है अपने। कभी कोई देखे एक एक बात, एक एक क्वालिटी किसी की, अपनी प्राइवेसी खत्म करके कोई इंसान अपने घर में रखता है। तुम लोग रख सकते हो, तुम्हारे घर में इतना है किसी के लिए, वो बातें नहीं सीखने की। बाकी क्या सीखना है तुम लोगों से? खाली आत्मा परमात्मा की बातें सीखनी। जब तुम ऑलराउंडर नहीं बने तो बाकी क्या सीखोगे? बात करने की, बोली की तुम्हारी वो नहीं, मिठास नहीं अंदर में। तुम्हारे मुंह से मिश्री झड़नी चाहिए, इतना मीठा बोलो, इतना अच्छा बोलो। बात ही नहीं ढंग से करेंगे। अरे खाली चलते फिरते मैंने इनसे बात की। हम तुम लोग को एक मिसाल खाली बताते हैं। हमने बोला प्रेस जरा संभाल के करना, नैलान की साड़ी। हमने कहा जल जाते हैं अक्सर कपड़े। कहती कोई मालवीयों की प्रेस थोड़ी है ये, सीतापुर में, मतलब मालवीयों की प्रेस गंदी है। तो मैंने बोला उस प्रेस को उस हालत तक पहुंचाया किसने? प्रेस तो नई निकाल के दी जाती है, तो ये मालवीयों की टांग देखो कैसे कसती है। तो हमने बोला ये घर में कैसे बोलते हैं? हम तो चुप करके चले गए, लेकिन गुरु से ये इस तरह से बोल सकते हैं, तो ये दुनिया में क्या बोलेंगे? इन लोगों को बोलने का ढंग है। किसी से भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। इतना बोल देती प्यार से, हाँ संभाल के कर, खत्म बात। इतना भी तो जवाब आदमी दे सकता है। उस तरीके से बोलने का मतलब, ये बोली का तरीका ठीक है। हम सिर्फ इसलिए बता रहे, ये नहीं कि हमको बात लगी, लेकिन हमने कहा इन लड़कियों को बोलना ही नहीं आता है, कैसे बात करती है और ये कैसे वहां रहती होंगी अपने घर में, और इसीलिए इन लोगों के बंधन नहीं करते, इसलिए ये माया से नहीं छूटते। ऐसे खाली लेक्चर दे देना, सत्संग कर लेना, सबको सुनाना बहुत अच्छा आता है। सुनाना तो हम कहते हैं हमारे यहाँ से 2 दिन का सुना हुआ कोई चला जाएगा, वो भी सुना देगा। ज्ञान सुनाना बहुत सरल बात है। एक बच्चा ट्विंकल ट्विंकल रट सकता है, तो ज्ञान रटना कोई बड़ी बात थोड़ी। लेकिन सबके दिल में घर करना, इतने अच्छे बन जाओ, इतने अजीज बन जाओ, इतने सेवादारी बन जाओ, किसी की नसों में घुस जाओ, किसी के अंदर घुस जाओ, इतना प्यार कर सको। कई ऐसे आते हैं सत्संगी जो हम देखते हैं हफ्ता भर रहते हैं और सबसे ऐसा मिलनसार होके सबका, उनके बच्चों को भी जीत लेते हैं। जिनके घर में रहते हैं उनके बच्चों को भी। हम लोग को गीता भगवान भेजते थे किसी न किसी के घर रहने के लिए। कभी पूना गए, कभी कहीं गए, तो जगह नहीं होती थी तो भेज देते थे, और जाते थे तो दूसरे दिन फिर हमसे भगवान पूछते थे ये बात, रात को कैसे रही? ऐसे ही तो खाना नहीं खा के सो गई? नहीं भगवान, हम उनसे बैठे, उनसे बात की, उनकी बात सुनी, उनको बल्कि ज्ञान का उत्तर दिया, गुरु में और श्रद्धा रखाई, उनको और प्रेम बढ़ाया, वो गुरु तक पहुंचे। उनके पूरे, एक जन आता है तो पूरा का पूरा परिवार गुरु से जुड़ा, तो गुरु को देख के खुशी होती थी। भाई जहां जाते हैं आराम की रोटी तो नहीं खा रहे, ऐसे ही तो ना खाना खा के चले आए, खाली वहां रह के चले आए, बिस्तर पर सो करके। पूछते थे हम लोगों से किस तरह रहते, उनके घर में उनके घर वालों से प्यार किया। कई लोग होते हैं ना, भाई समझो घर में किसी लड़की से दोस्ती है, इससे दोस्ती है, तो इसकी माँ से नमस्ते भी नहीं। अरे तुम किसी घर जाते हो तो जो बड़े घर में बैठे उनसे नमस्ते करो, उनसे प्यार करो, उनसे गुड मॉर्निंग करो, फिर उस लड़की से मिलने जाओ। एक लड़की शादी करके ससुराल ही जाती, खाली आदमी को पूछती है कि आदमी को तो खाली, वो तो दिन भर आता है थका मांदा, रात को फिर आके सो जाता है, बाकी मैं रह के ससुराल में करूं क्या? वो भी ऐसे बोल सकती है। वो तो आधा ही घंटा मिलता है दिन भर में, वो तो 1 ही घंटा मिलता है। अरे उसकी खातिर तो तुमको इतना बड़ा परिवार मिलता है, फिर वो पूरे परिवार को प्यार करती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके लिए दिन भर तो परिवार से ही रहती है ना। किसके साथ रहती है, किसके साथ बैठती उठती है, बल्कि उसके काम में भी हिस्सा बटाती है। आजकल तो होशियार है तो बिजनेस में भी जाकर के हाथ बटाती है, काम कराती है, उसके लेजर्स देखेंगी, उसकी बात देखेंगी, सब कर सकते हैं। हर तरह से तुम ऑलराउंडर बन करके एक, जैसे समझो हम एक परिवार में रह रहे हैं, ये नहीं समझो हम एक सत्संगियों के पास रह रहे हैं, गुरु ने जैसे हमको वहां फेंक दिया। अरे वहां तुम्हारा चलना, उठना, बोलना, हंसना
सब पता चलता है, गुरु तक सब पहुंचती है बात। ये भी नहीं सोचना कोई जासूस है, लेकिन ऑटोमेटिकली कभी न कभी किसी न किसी के मुख से निकल ही जाता है कुछ न कुछ। जिस तरीके का तुम्हारा व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार होता है वो भी पहुंचता है, और अगर तुम्हारा रंग होता है तो भी पहुंचता है। तो ये तो तुमको अपने को सही करना पड़ेगा। जहां भी रहते हो तुम लोगों को किस तरह से रहना है, इतनी बातें हम लोगों की। अब की बार भी हम लोग वहां थे नैनीताल में, भीमताल में, एक चिट्ठी हमने इनको सबको पढ़ के सुनाई थी गीता भगवान की। सब तरह का कॉमन सेंस। किसी के घर जाते हो, फालतू बत्ती नहीं जलाओ, फालतू गीजर नहीं जलाओ, अपनी चादर खुद लपेट के रखो, अपना काम खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करो, अपनी थाली खुद धो के रखो, बल्कि 2-4 की और की धो के रखो, बल्कि तुम 4 की और सेवा करके रहो। चींटी बन के तुम हर घर में समा जाओगे, हाथी बन के तुम कहीं नहीं समाओगे। रिश्तेदार आते हैं, हाथी बन के बैठ जाते हैं, नाश्ता लाओ, खाना लाओ, ये लाओ, 4 दिन में भारी हो जाते हैं। लगता है अब ये जाएं घर से, थक गए इनकी सेवा करते करते। और हमारे सत्संगी कल 20-25 पता नहीं कितने लोग गए इसके घर, और इनके घर में कोई लेडीज नहीं है करने वाली, और गए कैसे बनाया होगा, कैसे, ये सब बातें तुम लोग नहीं सीखते कि कैसे ऑटोमेटिक सब बेचारे अपना घर दे देते हैं। तुम जाते हो वहां, पकाते हो, खाते हो, रहते हो, फिर भी वो बेचारे पीछे से अकेले सफाई करते होंगे, जो कुछ भी करते होंगे। तो इतना तुम लोगों का कोई बर्डन उठाता है, तो एक एक के शुक्राने, एक एक के प्यार में तुम डूब जाओ, मरो डूब के, जिंदा हो तुम लोग। अभी तो तुम लोगों को खाली चाहिए ही चाहिए। उस दिन भी हमने तुमको बोला प्रेम लुटाने से नहीं, प्रेम मांगने से नहीं। तुम लोगों को आदत है प्रेम मांगने की, माँ से भी मांगा, पति से भी मांगा, बच्चों से भी मांगा, घर वालों से भी मांगा, लेकिन तुमने लुटाया नहीं। और ये दौलत लुटाने से नहीं, ये दौलत मांगने से नहीं। जितना तुम लुटाओ उतना तुम गुरु का प्यार पालो, जितना दे दो। कोई 2 दिन आता है सब ले जाता, किनके डोरी देनी है, किन सा पलक में परचो। बैठ के अपनी बात कर, ये लोग बैठी हुई थी अपने आप ही सारी बातें करके चली। तो मौका चाहिए क्या, बैठी थी, बात हो गई, पूछा भी नहीं हमसे, बैठे रहे अपने आप। पता नहीं कैसे सब बात जो थी इनकी घर की, इसकी, उसकी, सब निकल। हम तो टाइम भी नहीं देखते, बैठे ही रहते हैं यहाँ सबके साथ। इतना साधारण बन के तो तुम लोग के साथ कोई दुनिया में गुरु नहीं है। जहाँ जितना तुम लोगों को यहाँ मौका मिलता है ना, बॉम्बे में जाओ तो हफ्ते में 1 दिन खाली, तो भी लोग 8 दिन वेट करते हैं कि वो संडे आए तो माता उतरेगी और सत्संग करेगी। 8 दिन वेट करते, एक संडे खाली सत्संग, बात भी नहीं करते वहां किसी। सत्संग के बाद चुपचाप सब कार में उठ जाते और चले जाते। तो भी तुम देखो कितना डिसिप्लिन है। और यहाँ तुम लोगों को इतना मिल रहा है, पूरा भर के प्याला छलाछल मिल रहा है, हम तो देख रहे हैं, सब तरफ से मिल रहा है। वहां सत्संगी भी नहीं किसी को बोल सकते, जाओ अपने इंतजाम से रहो, होटलों में रहो, चाहे धर्मशालाओं में रहो, चाहे जहां रहो, कोई नहीं। वो लक्ष्मी भगवान के पास टोकन सिस्टम, हफ्ते में 2 बार खाली सत्संग बॉम्बे वालों को मिलता है, हफ्ते में 2 बार, वो भी लड़कियों का, खुद उसका दर्शन भी। वहां हरिद्वार में 8-8 दिन लोग 10-10 दिन वेट करते हैं एक टोकन पर, 1 बार जाने को मिलता है। 150 लोगों का खाली हाल है, उससे ज्यादा को अंदर आने नहीं, चाहे तुम ट्रेन की टिकट वापस लेके चले जाओ। कितने कानून और कायदे हैं हर जगह, और ज्ञान कोई इससे विशेष नहीं है, ये भी हम बता दें, दादा का ही ज्ञान है। हर जगह सत्संग यही है, हर जगह बात यही है, इससे बात बढ़कर नहीं है। लेकिन तुम लोगों को यहाँ हर तरीके से तैयार किया जाता है, इतनी मेहनत होती है तुम लोगों के साथ कि तुम गुरु जैसे बन करके तैयार होकर खड़े हो जाओ, कि तुमसे भी ऐसे कार्य हो सके, तुमसे भी ऐसे सबको प्यार मिल सके, तुम लोगों के जीवन से भी कोई आदर्श लेके सीख सके। दिन भर घड़त होती है तुम्हारी यहाँ, चाहे जहां भी रहते हो, वहां जो भी हमारे हैं वो तैयार कर रहे हैं। तुम बल्कि सीखो, एक एक सीखो, एक एक पत्ते से सीखो, एक एक तृण से सीखो। जिसकी सीखने का दृष्टिकोण है, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, उसने सर्प से भी सीखा।
उसने चील से भी सीखा। देखो चील मांस का टुकड़ा लेके जा रही है, खा नहीं पा रही है। जब छोड़ दिया तो उड़ गई आकाश में। तुम भी इच्छा का मांस का टुकड़ा लेके चलेंगे, 100 चील पीछे जाएगी, खा भी नहीं पाओगे। जब छोड़ोगे तो विश्राम पाओगे। एक चील से गुण उठाया, एक चींटियों से गुण उठाया, हाथी से गुण उठाया, सबसे चूड़ियों से 2 चूड़ी खनक रही है, भाई द्वैत में रोला है, 2 है तो झगड़ा है। अद्वैत आत्मा में आ जाओ, मिलके एक हो जाओ, गुरु से एक हो जाओ, परमात्मा से एक हो जाओ, सर्व से एक हो जाओ। जहां पर भी मिल जाओ, एक तो हो जाओ। कहीं से भी आके कोई धारा गंगा में मिलती है तो गंगा ही हो जाती है, चाहे कहीं से भी आके धारा मिले तो गंगा का ही रूप बन जाती। तो ये जितनी भी धाराएं हैं, मिल तो गुरु में रहे ना सब, तो गुरु रूपी तो हुए सब। गंगा से नहर निकलती है, वो भी गंगा ही कहलाती है। ये भी गंगा है, गंगा से ही निकली है, तो उसको भी उतना ही पवित्र मानते हैं। जो जहां से भी, जहां पर भी बैठा है, जहां भी तुमको गुरु ने रखा है, तुम वहां से सीखो। तो तुमको किसी धर्मशाला में नहीं फेंक दिया, तुमको किसी होटल में नहीं फेंक दिया, किसी ऐसी जगह में, गलत जगह में नहीं भेज दिया, सत्संग के दायरे में रखा और कह रहे खाली 2 घंटा। बात देखो कैसे करते, अपनी सीधी बात करो, भाई हमारा मन नहीं जाने का, बात खत्म। उल्ट फेर करके बोलोगे, जितनी बार बोलोगे उतनी और मिस्टेक्स करोगे। सच्चाई मन में रखो और सच्चाई से बात करो। हम कहते हैं जितनी बात हो, जैसे हो, अगर सुननी है बोलो हमने ये बात ऐसे सुनी, देखी है तो बोलो ऐसे देखी। नमक मिर्च मिला के बोलोगे, बात गलत है। एक झूठ बोलोगे 100 झूठ बोलना पड़ेगा। बात में भी हेरा फेरी नहीं। ये जो सच्चाई, सरलता, क्षमा, आरजू, ये अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय में बोला, ये अमृत के समान ग्रहण करो, विषय विष के समान छोड़ो, और क्षमा, सरलता, आरजू, सिधाई। इस ज्ञान में सिधाई तो बहुत जरूरी है, बहुत सिधाई चाहिए। थोड़ा भी टेढ़ापन होगा ना मन में, वो कभी भी गुरु के नजदीक नहीं हो सकता। टेढ़ापन तुमको दूर कर देगा। टेढ़ी लकड़ी से फर्नीचर नहीं बनेगा, वो जला भी जाएगा। फर्नीचर बनेगा एकदम सीधा, जो एकदम होता है ना तना, उससे फर्नीचर बनेगा, वो काम में आता है। टेढ़ी जो छोटी मोटी लकड़ियां निकलती है ना, उसको आग में झोंक दिया जाए, चाहे कितनी कीमती। तो तुम भी सीधे बनो, सरल बनो, सच्चे बनो गुरु से। एकदम ऐसे लगे जो बात यहां पता है वो यहां भी पता है। हम लोग एक बात भी गुरु से नहीं छिपा सकते, जो यहां पता है वो यहां पता है। इंग्लिश इंग्लिश भगवान को अच्छी नहीं लगती। गीता भगवान को तो बहुत सच्चा आदमी अच्छा लगता है हमेशा। जो थोड़ी सी हेरा फेरी करता था, इंग्लिश इंग्लिश करता था, वो उसके पास नहीं होता, वो अपने आप ही हट जाता। उनको पसंद नहीं आता। पसंद वही आता है जो अंदर से भी सच्चा बाहर से। और जितना मिले, जहां से मिले, उतनी शुक्रगुजारी, उतना परमात्मा के, गुरु के, साध संगत के, सबके शुक्राना। दादा तेरा लख लख शुक्राना, खाली भजन नहीं गाना है। दादा कितने रूपों में है। आज हम भी गुरु को एक रूप में देखा होता तो आज हम दुखी होते। हम सोचते आज तो हमारे पास वो आकार है ही, जिस आकार से हमने ज्ञान सुना वो आकृति तो नहीं आज, तो हम दुखी होते। लेकिन आज हमारी वो आकृति इतने सब रूपों में है, हजारों रूपों में, और हम तो तुम सबके रूप में भी अपने गुरु को देखते, तभी तो बैठे। आज भी हम एक रूप में देखें तो शायद तमोगुणी भक्ति में हम तो, दादा ने बहुत ये बोला, तमोगुणी भक्ति के ऊपर इतना सत्संग करते थे, उनको पसंद नहीं आता। जब कोई बोलता था मेरा भगवान, बोला नहीं, बोलो मैं भगवान, मेरा भगवान नहीं। तुम मेरा भगवान कह के उसमें अटक जाते, पर मैं भगवान, नो दैट सेल्फ एंड देन यू नो गॉड। तब गुरु को भी सच्ची तरह से भगवान जानो, पहले अपने को तो जानो। जिसने स्वयं को भगवान जाना होगा वो गुरु को मनुष्य नहीं देखेगा, और जो अपने को मनुष्य देखता है वो गुरु को कभी भगवान नहीं देखता। ये दोनों बातें अरस परस है। तुम मनुष्य और गुरु भगवान है, ऐसा नहीं होता।
जिस दिन तुम भगवान बनेंगे उस दिन तुम गुरु को भी भगवान बनेंगे। जिस दिन तुम देह रहित बनेंगे उस दिन गुरु को भी देह रहित। और जब तक तुम देह सहित है तो तुम बोलो हमको भगवान मिल गया है, तो गलत बात। अर्जुन ने कृष्ण को बोला मेरे को तुम मिल गया, बात खत्म? बोला नहीं, अभी बात खत्म नहीं। जिस दिन तू मुझे ये बोलेगा कि मैं खुद खुदा हो गया, तब बात खत्म हो। जब उसने बोला तेरे अध्यात्मक ज्ञान से मेरे संशय भ्रम सब दूर हुए, अब मैं निष्ठा में हूं, तब गुरु ने उसकी जान छोड़ी। नहीं तो नहीं छोड़ता गुरु जान। पकड़े बैठा था कृष्ण उसको, जब तक उसको ये निष्ठा नहीं हुई। पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, ऐसे बोला उसने। ये थोड़ी बोला तुम अर्जुन है, मैं कृष्ण हूं, तू भगत है, मैं भगवान हूं। कहीं सारी गीता में तुम पढ़ना, ये शब्द नहीं लिखा है तू मेरा भगत है और मैं तेरा भगवान हूं। वो भले शुरू में बोलता है मैं तेरे शरण में हूं, अब मेरे लिए जो उचित रास्ता हो वो बताओ। इतने शरणागत भाव से अर्जुन जाता है कृष्ण की शरण में, तब उसको ज्ञान देता है। यहां तो हम देखते हैं लायक भी गुरु बनाता है, पहले तो इस लायक भी नहीं थे हम लोग, कितना बोल भी सके कि गुरु तेरी शरण में आया। उतने के लायक भी गुरु हमको बनाता है। गड़ गड़ काले कोट, कितनी अंदर में हमारे कोट रहे, कितना जगत, कितनी माया, कितने विकार, कितना कुछ हम लोग मन में लेकर के गुरु के पास, और कितने धीरज से बैठ के गुरु हम लोगों को साफ करता है। अपने आप हम लोग अपने को साफ भी नहीं कर सकते। ये गुरु की इतनी मेहरबानी है कि हमारे अंदर से बैठ के पूरी सफाई करता है। उसको हमारा द्वेष द्वेष पसंद नहीं आता, द्वैत की बोली भी पसंद नहीं। जो तुम द्वैत की बोली बोलते हैं ना, वो भी पसंद नहीं। विसरी वही द्वैत जी बोली, द्वैत की बोली भूल जाती है गुरु के पास आकर। विसरी वही तेरी मेरी, तेरी और मेरी, ये तेरा ये मेरा। एक चली थी वहां यहां से दादा के पास, दादा गीता भगवान के लिए बोलती थी ये मेरा भगवान। दादा ने बोला नहीं मैं भगवान बोलो, ये मेरा भगवान नहीं। बावरी हो गई थी वो, पूरा टाइम गीता भगवान के पीछे पीछे ऐसे बोलती। बोला जब तक ये नहीं कहोगी मैं भगवान, तब तक मैं तुमको यहां बॉम्बे से जाने नहीं। आखिर जिस दिन उसने ये निश्चय किया तब उसकी जिद छोड़ी दादा। नहीं तो गीता भगवान को कहती थी ये मेरा भगवान, श्याम भगवान को कहती थी विलायत वाला भगवान। कहना उसी ने शुरू किया था। हम लोग तो गीता ही बोलते थे। सही बात बताएं, उसकी इतनी पूर्ण भक्ति हो गई कि वो उसके सिवाय किसी को भगवान समझती नहीं थी। दादा ने उसको कुट कुट के आत्मा में जब तक बोला, जब तक तू अपने को भगवान नहीं बोलेगी ना मैं तो उसको छोड़ूंगा। जिस दिन उसने बोला तब दादा ने उसकी जिंदगी छोड़ी। निष्ठा में लाता दादा, बोलता था निष्ठा करो, मेरे सामने बैठ के कहो। मैं तुमको बोलता हूं मान न मान, तू है भगवान। तुम अंगुली से कहते नहीं तू भगवान, हम कहते नहीं तू भगवान। तो बोलो यस अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ऐसे ही होता है। जब गुरु बोलता है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तो तत्वमसि जब तुमको बोलता है कि तू भी वही है, तो तुमको उठ के ये बोलना यस अहम ब्रह्मास्मि। तुम कह रहे हो गुरु अपने पवित्र मुख से, तो मैं क्यों नहीं कहूँ। तो गुरु हमको बोल रहा है तू वो तत्व है, तू वो भगवान है, और हम उसको भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान तो सच्ची बोलेगा। अगर हमारी ये भी श्रद्धा है कि ये गुरु मेरा भगवान है, और गुरु अपने मुख से हमको कह रहा है कि मान न मान तू है भगवान, तो गलत थोड़ी बोल रहा है। तो फिर तो देह से हटे ना। जब देह नहीं तो संबंधी कहां, फिर शहर कहां, फिर काल कहां, फिर देश कहां, फिर माया कहां, फिर जगत कहां। सबकी तो परलय करो ना। गुरु के पास आते किस लिए? मनोनाश करने के लिए आते हो, जगत की प्रलय करने आते। हुई प्रलय, भूला जगत, घर बार भूला, संसार भूला, दुनिया भूली। पूछो अपने से, अगर याद है तो फिर बेकार है अपना गुरु के पास। फिर तो आए और चले गए, खत्म कहानी। सब आते हैं चले जाते। रमन महर्षि के पास आता था कोई, मैं 4 दिन के लिए आया हूं, मैं 5 दिन के लिए आया हूं, आज मुझे जानना है। बोलता था इस अज्ञानी को अभी निकाल। जो कहता है मैं आया हूं और मैं जाऊंगा, मतलब ये देहधारी। आत्माकार नहीं बोलता मैं आया हूं और मैं जाऊंगा।
कौन आया कौन गया, शरीर से बात करते हो ना। जब अपने को शरीर जानते हो तभी तो ऐसी बात करते हो। मैं आया हूं और मैं जाऊंगा, फिर तो एक दिन बोलोगे मैं जन्मा हूं मैं मरूंगा, फिर तो तुम आत्मा हुई नहीं। आत्मा की निष्ठा कहां है? कितनी आत्मा की निष्ठा गुरु के सामने बैठ के करते हैं। मनमुख जब गुरु के सन्मुख आता है तो गुरुमुख बनता है, और गुरुमुख बना तो गुरु के मुख से तो तेरा नया जन्म हुआ। गुरुमुख तभी बोला, एक माता के कोख से जन्म हुआ, विकेट पीपल, वासना से जन्म हुआ, उसमें तो तेरे अंदर भी वासना रहेगी। अब गुरु के मुख से, पवित्र मुख से पैदा हुआ, गुरु ने मुख से तुम्हें बताया तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम आत्मा है, तो पिछला जन्म भुलाओ। जो देह वाला जन्म था, जो माता पिता वाला जन्म था, वो क्यों याद है? मेरा ये घर है, मेरा ये जन्म है, मेरा ये रिश्ता है, मेरा ये नाता है, फिर वो सब तुमने कैसे माना? वो सब रिश्ते नाते कैसे पक्के करके बैठे? कैसे देह में अटके पड़े हो? देह अध्यास ही तो नहीं करे तो भी करे। और आत्मनिश्चय वाला सबको मार दिया अर्जुन ने। अरे अर्जुन, इतना पाप कर दिया तुमने, सबको मार दिया? बोला कोई नहीं मरा, मरा तो एक अर्जुन, अर्जुन की मैं मर गई। ऐसी मरनी मर चलो जो बहुत जन्म ना हो, बाकी तो मरे फिर जन्मेंगे। लेकिन अर्जुन ऐसा मर गया गुरु के वाक्य पर, फिर पैदा ही नहीं हुआ, फिर उसकी मैं निकली नहीं। तुम भी गुरु के पास आके ऐसे मिटो तो, गुरु के पास मिटने आओ, बनने मत आओ। हम ज्ञान सीखने आए हैं, हम होशियारी सीखने, होशियारी तो गंवाने आओ, यहां तो होशियार नहीं चाहिए। जेडियू मां डाही न थिया डायन घणा दुख, मूसा मुंह पिरन बोराई में भाल है। बोलती सहेलियों में होशियार न बनू, ये हमारे सिंधी में एक दोहा है, जेडियू मां डाही न थिया, मैं होशियार न बनू, डायन घणा दुख। जितने होशियार बनोगे उतना अधिक सीखना पड़ेगा। जिसको पूरा संगीत निकालना आता था, पूरा गीत, उसको बोला 100 रुपया फीस। जो ज्यादा होशियार बनेगा, जो ज्यादा सियाना बनेगा, उसको ज्यादा मिटना पड़ेगा, उसको ज्यादा सीखना पड़ेगा। मूसा मुंह पिरिन बोराई में भाल, मैं बोले भाव था तो रगराई मिल गया, छुट्टी। गुरु ने जो कहा तो ठीक है, बैठो तो बैठो, चलो तो चलो, उठो तो उठो, जाओ तो जाओ, आओ तो आओ, खाओ तो खाओ, सो तो सो। क्या जाता है? खाली अपनी मैं छोड़, जैसे चलाए, जहां रब ले जाए चलता चल, जहां गुरु ले जाए चलता चल। पहले गुरु के हुक्म में चलना सीखते हैं, तब रब के हुक्म में भी राजी रह सकते। जब इतना दादा ने हम लोगों को तैयार कर दिया, अभी चलो, अभी रहो, अभी बैठो, अभी उठो, तुम्हारा योगक्षेम भी मैं उठाऊंगा, उठा लिया। छोड़ के भी जाते थे छोटे छोटे बच्चे, तब भी भगवान चलाता, उनको भी भगवान चलाता था। अकेले भी छोड़ जाते थे बीमार को भी, तो भी भगवान चलाता था। कैसे नहीं किया भगवान ने? सब किया। योगक्षेम छोड़ा तो किया। लोग बोलते थे नीना से शायद गीता भगवान का विशेष प्यार है। एक आके बोली भी गीता भगवान, बोला नीना नीना इतना कहते हो, हमारे तो कानी वो हो गए, इतना क्यों इसको प्यार करते? बोले वो मानती है इसलिए बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ऐसे चलते। तो पा भी तो लिया, खाली एक शब्द जैसे भगवान बोलते थे, अच्छा जैसे कहा। चलना है चलना है। एक बार बोला, इसको अलग से बोला, कानपुर तक जा रहे, इसको बोला तुम्हें चलना, मेरे को बोला तुम्हें चलना। हम लोग क्या सोच रहे थे, दोनों में से एक को ले जाए। अंदर अपनी बुद्धि तो कुछ सोचती है ना, क्योंकि उसका इम्तिहान था छोटी का। तो उन्होंने बोला एक को तो छोड़ के जाएंगे उसको। जब देखा ये भी अटैची लगा रही, देखा हम भी अटैची लगा रहे, तो फिर हमने खाली जाके इतना बोला, दोनों में से एक बोला तुम्हारी बुद्धि क्यों चली है? फिर चुप, फिर एक अक्षर उसके आगे नहीं बोले। बोले इतना क्यों सोचा तुमने? जब तुमने कहा है आप सोचो, तो तुमने इतना भी क्यों सोचा? और फिर देखा तो दोनों ही हम लोग निकले घर से, ताला भी खुद बंद किया। अरे बाबा, अंदर वाला चला थोड़ा कि वो कहाँ रहेगी, किसके पास रहेगी? वो बाद में पता चला कि एक सत्संग यानी नहीं चल रही थी, उसकी लड़की का इम्तिहान था, गुरु ने उसको भी वहां फिट किया। बोला एक संभालोगी तुम, 2 बच्चे संभालो, जैसे तेरी लड़की ऐसे ये मेरी लड़की है, मेरी लड़की की ज्यादा संभाल कर। गुरु की है ये चीज, सोचा ही नहीं तो भगवान ने किया।
और सब अच्छा किया तुम्हारे सामने, अभी सब रिजल्ट अच्छा है, कोई रिजल्ट बुरा है। एक अक्षर बोलने का हम लोगों को हक नहीं होता था गुरु के पास कि हम बोल सकें आगे से कि ऐसा या वैसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कौन कहे साहब को ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा बोलो, ऐसा न बोलो, इधर चले इधर न चले। हम लोग को तो पता ही नहीं होता था कहाँ चल रहे। गुरु उतरता था सीढ़ी से, हम भी सब फटाफट फटाफट तैयार हुए, भाई वो उतर रहे पीछे पीछे हमको उतर रहे, कहाँ जाना ये पता भी नहीं होता था। नीचे उतर के बता देते फलाने जगह चलना है, अगर कार में जगह होती थी तो बिठाते थे, नहीं तो एड्रेस दे देते थे, जाओ फलानी बस मिलेगी यहाँ से, उसमें आ जाओ। बसों में धक्के खाते खाते कोलाबा तक, कहाँ कहाँ चर्च गेट तक पहुंच जाते, पीछे पीछे। जैसे चला है 6-6 महीने भी रह जाते थे बॉम्बे जैसे शहर में, 8-8 महीने भी रह गए, रह गए ले जाके चले। तब भी दिल नहीं करती थी आने की, चाहे कितना भी समय लगता था घर ही वही, ऐसी फीलिंग हो जाती। ये समझ में नहीं आता था कि अपना अलग कहीं घर है, कहीं अलग अस्तित्व है, या अलग कहीं किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता है जहां हमें पहुंचना है, या किसी को हमने ज्ञान भी दिया है या उनकी साथ संभाल लेनी है। कुछ भी ध्यान नहीं है ही नहीं अपना, कुछ करना क्या है, सोचना क्या है, किसके लिए सोचे। जब सोच दे दिया उसको तो हम क्या सोचें, हम तो छूट गए ना, बल्कि सब सोच से हल्के हो गए। भारी क्यों बनेंगे, हमें अपने लिए सोचना है। जब सब परमात्मा पे रख दिया तो रख दिया, पहले साकार गुरु पे रखो, फिर वही गुरु निराकार है। साकार निराकार अलग है, सरगुण निर्गुण आप समाधि आप, आपन क्या नान का आप ही फिर सरगुण भी वही निर्गुण भी वही। हम लोग को तो फर्क ही नहीं लगता था कि निर्गुण कोई अलग है, सरगुण निर्गुण आप है, सुन समाधि आप। सरगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। निर्गुण को तो बल्कि जानते नहीं थे, सरगुण ने निर्गुण का पता दिया तो सगुण बड़ा हो गया ना। निर्गुण का पता भी तो उसने दिया, पता कहाँ था, निराकार का पता था। निराकार को पूज के मृता जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के जीवन कौन लुटाए। जब सामने गुरु नहीं मिला तो जीवन किस पे लुटा। तो गुरु मिला ना, जिसके ऊपर मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाओ, तुम्हारे सिवाय नहीं किससे लगाओ, किससे प्यार लगाओ। जो प्रेम है अंदर में वो तो गुरु पर ही लुटाना है, 10 जगह थोड़ी लुटाना है। दिल दो एक को, वो भी नेक को। ये प्रसाद नहीं है कि हर जगह बांटते फिरो। तुम समझते इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, कितनों को दोगे तुम? दिल तो एक ही जगह रखनी है। 10 जगह दिल रखोगे ना, बिन जो वर्त जो मसाणे में घर, उसका मसाणे में घर। वो एक चोर गया चोरी करने के लिए, तो इत्तेफाक ऐसा था, अभी घुसाई तो घर का मालिक देर से पहुंचा। उस दिन 12-1 बजे आया रात को, तो तब तक ये खटिया के नीचे छिप गया। अब हॉल ऐसा था, उसमें सीढ़ी ऊपर जाती। अब देखते हो ना आजकल हॉल में एक सीढ़ी ऊपर एक नीचे, घर कमरा एक नीचे था एक ऊपर, उसकी 2 पत्नियां, एक नीचे एक ऊपर। उस दिन ऐसा हुआ, नीचे वाली बोले आज तुम यहीं रहो, ऊपर वाली सीढ़ियों पे खड़ी हो गई आके, वो बोले ऊपर चलो। उसने एक बांह घसीटी, उसने दूसरी घसीटी, वो बेचारा बीच सीढ़ी में ऐसे खड़ा है, एक उधर से एक उधर से, एक उधर से एक उधर से। हालत उसकी बुरी देखी, सारी रात यही खेल चलता रहा। सुबह हुई तो ये बेचारा डरता कांपता खटिया के नीचे से निकला। उन्होंने बोला कौन है भाई? चोर। पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस के आगे जब पहुंचा, कटघरे में खड़ा किया उसको बोला अब तो इसको भारी सजा दो, ये तो चोरी करने के लिए घुसा था। बोला कोई भी सजा दे देना, हमको मंजूर है, लेकिन हमको 2 औरत का वर नहीं बना। 2 औरत का वर उसका मसाने में कर। तो भी 2 जगह दिल लगाएंगे ना, तो एक उधर घसीटेगा मन, एक उधर घसीटेगा, तो उधर भी फिर कोई बांह से कोई टांग से खींचेगा तुमको, तो तुम बीच में ही लटका हुआ रह जाएगा।
न इधर का रहा बेचारा न उधर का। सारी रात खाना बाना भी नहीं खाया, नींद भी नहीं किया। मेरा एक जोय का होता तो सोता ना आराम से। तुम भी एक परमात्मा के बनो, उधर माया के भी बनते, उधर गुरु के भी बनते, उधर दुनिया भी याद है, उधर भगवान भी याद है, तो तुम्हारी हालत खस्ता हो जाए। इसीलिए हमारे बड़ों ने भी बोला, बिन बेलुन में चढ़ जाना, दो नाव में पांव नहीं रखना कभी। दो नाव में पांव रखोगे तो शरण दरिया सीधे। कभी ऐसा करते हो? नैनीताल जब चलते हो तो दो नाव में चलते हो कि एक नाव में बैठते हो? नाव में तो एक में ही बैठोगे। नाव वाले को बोलो नहीं, हमारा मन है आज हम दो नाव में तय करेंगे, मार देगा तुम्हें रास्ते में। हमारे साथ चलते थे कई बार लोग, खिचलबाजी करने लगते थे, इस नाव से उस नाव में कूदने लगते थे। बोलते थे गुरु के नजदीक वाली कार है, कूदें। तो नाव वालों ने मना कर दिया, बोला हम आप लोगों को नहीं बिठाएंगे, आप कूदा फांदी करते हो, हम बिठाएंगे नहीं। गिर जाओगे दरिया में तो हमारे ऊपर दोष आ जाएगा। इतनी झील हो तो बड़ी है कि आज दिन तक उसमें से मोटरें गई हैं, ट्रकें गई, अभी तक नहीं, क्रेन भी नहीं निकाल सकता है, इतने अंदर गहराई में चले जाते। ऐसे झील में डूब जाओगे, दो नाव में पांव रखोगे तो फिर कोई निकालने वाला नहीं बचेगा। इसीलिए सीधे, हाँ, इसलिए जिनके संपर्क में रहा है तो उधर भी घसीटता है। वो बड़ी आदत पुरानी न बातों से निकलती है, तो उसको श्रेय मार्ग दिखाना पड़ता है। गीता में दो मार्ग बताए, एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। तो श्रेय मार्ग मतलब जहां हमारा उद्धार हो, वो है श्रेय मार्ग। और प्रेय मार्ग मतलब जो मन को प्रिय लगता है। तो मन को तो पहले संसार प्रिय लगता था, लेकिन अब गुरु के पास आए तो उसने हमको श्रेय मार्ग दिखाया। तो प्रेय मार्ग घसीटता है, लेकिन फिर जब अपना उद्धार सोचते हैं, हमको शांति कहाँ से मिली, हमारा उद्धार कहाँ से हुआ, हमको आनंद कहाँ से मिला, तो मन को समझा के एक ट्रैक पे लाना पड़ता है। गाड़ी को एक साइड तो करना ही पड़ता है ना। अब दो तरफ चलेगी गाड़ी तो उसमें मुश्किल होगी। रास्ते पर भी चलती है तो बोलते हैं बीच सड़क पर कभी ना आना, आओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी, पछताओगे। तो एक साइड जाते हैं ना, घोड़ा भी चलता है एक साइड। तो दुनिया से भी धीरे धीरे तुमको साइड करना पड़ता है। हाँ, तो उस समय फिर गुरु का साथ करना पड़ता है। जब बीपी हाई हो तो फिर डॉक्टर बैठा है, गुरु है डॉक्टर। तो अच्छा है ना, मंथन तो चलेगा। जब आप पहले आओगे, दूध में मक्खन मिक्स है, तो मंथन नहीं होगा तो मक्खन बाहर कैसे आएगा? ये मंथन तो अच्छी निशानी है। अगर आपके अंदर मंथन चलता है तो अच्छी निशानी है कि मन छूटना चाह रहा है, तभी तो मंथन चला। और छूटना चाह रहा है तो फिर गुरु और मक्खनी जोर से चला देगा, एकदम से मक्खन अलग हो जाए और वो अलग हो जाए। और मक्खन अलग हो जाएगा, छाछ अलग, तो फिर तो बेड़ा पार है। छाछ पिए संसार, संतन माखन खाया और छाछ पिए संसार। मंथन चलना तो अच्छी बात है और चलता ही है। जब शुरू शुरू में आते हैं सत्संग में तो मन जल्दी से एक तरफा नहीं होता है। गुरु से प्यार होता है, कुछ जीवन में फायदे पड़ते हैं, अच्छा लगने लगता है गुरु, लेकिन दूसरी तरफ अंदर की ममताएं, आसक्तियां, इच्छाएं वो छूट थोड़ी जाती है एकदम से। पर फिर भी लगे रहो। गुरु के बोला ना, गुरु चरणों से लिपट रहना। तो कैसे भी हैं, खोटे हैं, खरे हैं, तुम्हारे चरणों से लिपटे। तो एक दिन ऐसा आता है, भव से पार कर देता है। गहरी नदी या नाव पुरानी, पर केवटिया से मिले रहे। सतगुरु से मिले रहोगे, तार फिर मन को उधर से हटा के फिर गुरु से, फिर उधर से हटा के फिर गुरु से। जितना जुड़ते जाओगे उतना फिर उधर से अपने आप हटा जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जो आपका मन उधर जाएगा ही नहीं। उसको वो विषय सुख अच्छे ही नहीं लगेंगे, आसक्तियां अच्छी नहीं लगेंगी, माया अच्छी नहीं लगेगी। फिर ऐसे रहेगा ऊपर ऊपर से, जैसे मैनेजर रहता है
नफे नुकसान का वो उसके ऊपर नहीं है जिम्मेदारी। तो आप भी रहेंगे घर में, लेकिन घर में नफा हुआ, नुकसान हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या भी हो गया, अंदर से नहीं लगेगा। पहले अंदर लगता है, मन को समझाना पड़ता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब मन को बार बार ये समझ देनी पड़ती है। पर जब एक बार मिल जाएगी समझ, ट्रेंड हो जाएगा, सदा हुआ घोड़ा हो जाएगा ना। देखिए पहले घोड़े जो होते हैं वो सदे हुए नहीं होते, तो सवार को कई बार गिरा भी देते हैं। लेकिन सवार भी ऐसा होशियार होना चाहिए जो घोड़े की जिंद न छोड़े, तो उसको साधना ही है, तो बार बार चढ़ जाता है वो सवार, उसके ऊपर चढ़ के और चिपक जाता है उससे एकदम, जैसे एक ऐसे खिसकू ही नहीं। हम देखते हैं जो घुड़सवारी सीखते हैं पकड़ लेते हैं, घोड़ा यूं होता है, लेकिन वो इतनी कस के घोड़े को पकड़े रहते हैं कि उससे न छूटे। फिर आखिर एक दिन घोड़ा उसके हाथ में आ जाता है। नहीं तो सब बेलगाम घोड़े थे, अज्ञान में तो सब बेलगाम थे। हाँ, दोबारा हमको फिर वो चीज गर्म करने से उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। हमको सब लोग कहते थे पहले, बोलते तुम सुबह से बना के रख दो ना, इतनी जल्दी कैसे बना लोगी, इतनी चीज बनानी है। हमने बोला हमको जितनी भी बोलोगे हम बना देंगे, लेकिन हम पहले से बना के नहीं रखते, सुबह से लगे। कई लोगों की आदत होती सुबह से बना के कैसरोल्स में रख देंगे। हम बोलते थे नहीं, भले कैसरोल में भी उसकी टेस्ट खत्म हो जाए। हाँ, उसका बहुत बड़ा बंगला था नासिक में, एक सत्संगी थी और एक गेस्ट हाउस था, पूरा फुल, उसने सब खोल दिया था अपना घर। तो 80-80 लोग का खाना बनता था, इतने बड़े बड़े पतीले होते थे। उसकी आया थी, हेल्पर्स थी, लेकिन हम तब भी 1-1.5 घंटे में सब तैयार करके सबको दे देते। मीनू टंगा रहता था, रोज 4 कौन सी चीजें बननी है, उसमें से पढ़ लेते थे, उसके अनुसार सब्जियां ऑर्डर दे दिया, सब काट पीट के हमको दे देते थे। बोलते थे खाली तुम चढ़ाओ, बस इतना काम तुम्हारा, काट पीट के हम दे देते, चले जाते थे, सब हो जाता था। और इतने शांति से सब 80-80 लोग खा जाते थे, पता ही नहीं चलता था, कोई आवाज ही नहीं होती थी। हाँ, इसको याद है, बताया था कल हमने, हाँ कल बताया हमने, लोगों को भी बताया।